जय श्री महाकाल। अभी 4 से 5 दिन पहले मेरे पास एक जातक आए जिन्होंने अपनी पत्रिका मुझे दिखाई और उन्होंने सबसे पहले मुझसे प्रश्न पूछा कि आचार्य जी, मेरे जीवन में कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं, कृपया करके इसका निवारण दीजिए। लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी कि मैं किसी भी तरह की पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाऊँगा। जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि ऐसा क्यों कहा आपने कि आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, तो उसने कहा कि आचार्य जी, पूजा पाठ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो एमएनसी में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके जीवन में ना समय का बड़ा इशू रहता है। बोला अगर मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ तो कम से कम रात को मैं 8 से 9 या 10 बजे तक मैं घर आता हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं है। तो ऐसे हालातों में एक नियमबद्ध पूजा करना मेरे हाथ में नहीं है। तो कृपया करके क्या कोई ऐसा उपाय है जो साधारणता किया जाए और जीवन में उसके उच्च कोटि के फल प्राप्त हो। और आप ये भी मान लीजिएगा कि ये प्रश्न मेरा ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जीवन में पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं केवल इसीलिए कि उनका लाइफस्टाइल काफ़ी हेक्टिक है। तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके करने मात्र से जीवन में तेजी से ऊंचाई आए और हमारा जीवन अपने आप एक बैलेंसिंग मोड पे आ जाए? जैसे आजकल हम भोजन को नियंत्रित करके, अपने खान पान को ठीक करके अपनी बॉडी को शेप में ले आते हैं, तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिसे यदि हम नियंत्रण में ले आएँ या करें तो हमारा जीवन भी अपने आप एक सही ट्रैक पे चलना स्टार्ट हो जाए? और यदि ऐसा कोई उपाय है तो कोशिश करना कि इस पे एक वीडियो अवश्य डालना, जिससे कि मेरे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यही प्रश्न उठते हैं लेकिन कई बार वो पूछ नहीं पाते। देखिए, हमारा जो भारत की संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये बहुत शानदार है। और आप यकीन मानिएगा, हम चाहे जितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन हमारी सनातन धर्म की ताकत इतनी बली है कि जो बातें आज जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, इन बातों पे रिसर्च करके वो उनके ऊपर शोध करके उत्तर लिख चुके हैं और उन्होंने बता दिया है कैसे हमें अपने जीवन को ठीक करना है, कैसे उसे परिवर्तित करना है। जब कोई जातक अपनी सभ्यता से, अपने संस्कारों से जुड़ जाता है, यकीन मानिएगा उसकी बहुत सारी परेशानियां वहीं ख़त्म हो जाती हैं। आज हम बात करते हैं कि कुंडली में जो नवग्रह हैं कैसे हमारे साथ कार्य करते हैं और कैसे हम उनके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं मात्र इन नियमों का पालन करके। देखिए, कुंडली में ना हर ग्रह के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। सूर्य को पिता कहा गया है, चंद्रमा को माता कहा गया है, शुक्र को स्त्री कहा गया है, पत्नी कहा गया है, बुध को बहन बेटी कहा गया है, मंगल को छोटा भाई कहा गया है, बृहस्पति को दादा परदादा कहा गया है, शनि को चाचा ताऊ कहा गया है, राहु केतु को नाना नानी और इनलॉज वगैरह में डाल दिया गया है। तो हर ग्रह का अपना एक मुख्य कारकत्व है। जब हम अपने दैनिक जीवन में अपने परंपराओं का सम्मान करते हैं, अपने सगे संबंधियों का सम्मान करते हैं, अपने मित्रों का सम्मान करते हैं और सबसे बड़ी बात अपने कर्मों पे लीन रहते हैं और अपने कर्म का सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पे नवग्रह की नेगेटिविटी नहीं आती। उदाहरणतः जब भी कोई व्यक्ति अपने परिवार के जो नियम है, जो परंपरा है, उनका पालन करना आरंभ कर देता है, उस व्यक्ति की कुंडली में शनि, बृहस्पति और सूर्य, ये तीनों बहुत बढ़िया उत्तर देना शुरू कर देते हैं, एक अच्छा फल देना आरंभ कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी बहन बेटी इत्यादि को समय समय पर उनके घर जाके मिष्ठान देता है, उन्हें कपड़े देता है, अपनी बेटी और बहन के साथ अच्छे संबंध रखता है, उसकी कुंडली में चाहे बुध नीच का बैठा हुआ हो, वो भी उच्च के फल देना आरंभ कर देते हैं। जब भी कोई जातक अपनी पत्नी को सम्मान देता है, किसी दूसरी पराई औरतों से दूर रहता है, ऐसा व्यक्ति चाहे कुंडली में शुक्र जितना वीक हो, लेकिन उच्च के शुक्र के फल आदि प्राप्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दादा परदादाओं को सम्मान देता है, अपने परिवार की परंपराओं को आगे लेके जाता है, उसकी कुंडली में चाहे बृहस्पति जितने खराब हालत में हो, लेकिन उत्तम फल देना प्रदान शुरू कर देते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। जब कोई व्यक्ति अपने चाचा ताऊ इत्यादियों से अच्छे संबंध बनाता है, अपने बड़े बुजुर्गों से संबंध अच्छे बनाता है, तो उसकी कुंडली में शनि के शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। और जब वही व्यक्ति अपने दादा परदादाओं के द्वारा बने हुए नियमों का पालन करता है, उनके परंपरा का सम्मान करता है, तो शनि के फल और भी उत्तम हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब ये लोग नियम का पालन करें, कर्मों में लीन रहें और सदैव कर्म के अधीन रह के कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कुंडली में कभी भी शनि खराब फल प्रदान नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरह के व्यसन को अपने पे आने नहीं देता,
किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने पे आने नहीं देता, शराब, मदिरा, मीट, इस गंदगी से दूर रहता है, अध्यात्म को प्राप्त करता है, अपने पितरों की सेवा करता है, अपने घर की कुल देवी, अपने घर के कुल देवों का सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु इत्यादि के मैलेफिक इफेक्ट्स देखने में नहीं आते। जब कोई व्यक्ति अपने मित्र की मदद करता है, अपने मित्र की सहायता करता है और अच्छे मित्रों की संगत में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का बुध कुंडली में कभी भी खराब नहीं होता। तो आपने देखा कि मात्र छोटी छोटी बातों में कितने गुण भरे पड़े हैं। जब आप इन बातों पे कार्य करना आरंभ कर देते हैं, जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अडॉप्ट करना आरंभ कर देते हैं, यकीन मानिएगा 9 के 9 ग्रहों का आपको सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कभी नहीं कहते कि आप किसी भी तरह से उनकी पूजा पाठ करो या उनके चरणों में लेटे रहो। वो कहते हैं कि अपनी संस्कृति का सम्मान करो, अपने घर के बड़े व्यक्तियों का सम्मान करो, अपने दादा परदादाओं का सम्मान करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, कर्म को अपनी शक्ति बनाओ, सदैव कर्मनिष्ठ रहो, अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ो, अपने धर्म को कभी दूषित ना होने दो। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हुए हो उसका सम्मान करें, कभी किसी दूसरे धर्म का अपमान ना करें और ना ही अपने धर्म का अपमान सुने, अच्छी बातों को ग्रहण करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भगवत गीता, रामायण इत्यादि जैसे महाधर्म शास्त्रों का घर में नियमित रूप से पाठ करते थे, क्योंकि जब आप कुछ अच्छे कार्य करते हो तो आपको उनके अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और जब आप कोई ऐसी परंपरा बना लेते हो तो वही परंपरा आपके बच्चे देखते हैं और आने वाले समय में वो भी इन्हें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही कम शब्दों में इस बात को समझा सकूं। तो आप भी कोशिश करें कि इस उपाय के द्वारा अपने जीवन को उत्तम से उत्तम बनाएं और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करें।